यरूशलेम को फिर से पुनः में ले आने के लिए उसके फाटकों को बनाना, और कौन कौन किस किस काम में हाथ बढ़ाए हैं, कैसे किए हैं, कहां तक किए हैं, क्योंकि सबने कहा था कि हम सब मिलकर कमर बांधकर स्वयं इस काम को करेंगे, अपने शहर पनाह को खुद बनाएंगे। इस काम में नहम्याह की मदद करते हुए आगे बढ़े हुए लोगों की और काम कैसी हुई है, उस सूची के पास पहुंचने से पहले आए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। ऐसे काम जो हमारे जीवन में है उन्हें भी सफल करने के लिए परमेश्वर अपनी अगुवाई, अपने अभिषेक हम पर ढेलने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर फिर से एक बार इस नए दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, सौभाग्य के रूप में जो हमें प्रदान की है। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से एक एक जन को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए, अगुवाई से, अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे प्रावधान परमेश्वर उन तक पहुंचाने के लिए आपकी सहायता, चंगाई और छुटकारा से भरा पूजिए आपका स्पर्श परमेश्वर उनके ऊपर पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। सारे बीमारों से, रोगों से प्रभु जी उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए परमेश्वर। सभी को सुख और आराम प्रभु जी प्रदान करने के लिए, खुशियों से प्रभु जी भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के सब परमेश्वर वचनों के माध्यम से हमसे बातें कीजिए। नहम्याह की जिस तरह से साथ दिए हैं वैसे भी साथ देने के लिए परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा करते हुए अपने आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी जिस समय हमें दिया इसका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन नहम्याह का ग्रंथ तीसरा अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब एलीयाशिब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हमवाना गुम्मट तक वरन हनमेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उनसे आगे यरीहो के मनुष्य ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जकूर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। और उनसे आगे मरम्मत ने जो हक्कोस का पोता और उय्या का पुत्र था मरम्मत की। और इनके आगे मशलम ने जो मशीजेबेल का पोता और बेरक्या का पुत्र था मरम्मत की। और इसके आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। और इनसे आगे तेकोई ने मरम्मत की। परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर ना लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासे के पुत्र योआदा और बसोद्याग के पुत्र मशल्लम ने की। उन्होंने उनकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और भेड़े लगाए। और उनसे आगे गिबोनी, मललिया और मेरोनत योदान ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानत के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरहया के पुत्र उज्जियल ने और सुनारों ने मरम्मत की। और इससे आगे हनन्याह ने जो गंदियों के समाज का था मरम्मत की। और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। और उनसे आगे होर के पुत्र रबाया जो यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम था मरम्मत की। और उनके आगे हरमुत के पुत्र यादया ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की। और इससे आगे हशब्याह के पुत्र हतूश ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मलकिया और पहोदाब के पुत्र हशूब ने एक और भाग की और भट्टों की गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हलोश के पुत्र शलूम ने और अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानों के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और 1000 हाथ के शहरपनाह को भी अर्थात कोड़ा फाटक तक बनाया। और कोड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलकिया ने की जो बेतकेरेब जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और सौदा फाटक की मरम्मत कोलहोज के पुत्र शलूम ने की। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शिलनाम कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबूक के पुत्र नहम्याह ने जो बेतसुर के आधे जिले का हाकिम था दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक वरणवीरों के घर तक भी मरम्मत की।
इसके आगे बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इसके आगे किला के आधे जिले के हाकिम हशबिया ने अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उनके भाइयों समेत किला के आधे जिले के हाकिम हेनदाद के पुत्र ने मरम्मत की। उसके आगे एक और बाग की मरम्मत जो शहरपनाह की मोड़ के बाद शस्त्र के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र एजर ने की, जो मिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग की अर्थात उसी मोड़ से ले एलियाशिब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्दे के पुत्र बारूक ने तनमन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एलियाशिब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मारोत ने की, जो हकोस का पोता और उरिया का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उसके बाद बिन्यामीन और हशूब ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और इनके पीछे अजरिया ने जो मासाया का पुत्र था और अनन्या का पोता था अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की अर्थात अजरिया के घर से ले शहरपनाह की मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनदाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर इसी मोड़ के सामने जो ऊंची गुम्बद राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीघर के आंगन के पास है, उसके सामने उजे के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परेश के पुत्र पदाया ने मरम्मत की। न तीन लोग तो ओपल में पूरब के जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्बद तक रहते थे। पदाया के बाद देखोई ने एक और भाग की मरम्मत की जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्बद के सामने और ओबेल की शहरपनाह तक है। और घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इमूर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और तब पूरा फाटक के रखवाला शकन्या के पुत्र शमया ने मरम्मत की। इसके बाद शलम्या के पुत्र हनन्या और सालाब के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरकिया के पुत्र मशल्लम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मिल्किया ने जो सुनार था नतनियों और व्यापारियों के स्थान तक ठहरा हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने वाले कोटे से लेकर बेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की। नेहमिया ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम नेहमिया को देखते हैं और सारे यरूशलेम वासियों को देखते हैं और आसपास के जितने भी नगर वाले हैं, यहूदा के जितने भी शहर वाले हैं, सभी को देखते हैं। एक एक जन ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने अपने घर के पास जो आंगन उनके सामने है, जो फाटक उनके सामने है, जो शहरपनाह उनके सामने है, मरम्मत करते हुए सारे कामों को किस प्रकार से अंजाम देते हैं हम इस भाग में देखते हैं। ये भाग वैसे अंतिम अध्याय नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम किस तरह से किया गया है इसका वर्णन किया गया है। इसके अगले अध्ययन में अर्थात 4 अध्याय में आधा काम होता है और बड़े युद्ध की माहौल वहां पर नजर आती है। सभी लोग तलवारें लिए हुए अपने अपने औजार लिए हुए किस तरह से काम करते हैं। शेष बातों को अगले ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान को इस प्रकार से समाप्त करते हैं। जो काम परमेश्वर कराना चाहते हैं उस काम में कितनी भी अड़चन, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाई या तकलीफें क्यों ना आए, कितने भी विरोध क्यों ना खड़े हो जाए, परंतु परमेश्वर अंतिम परिणाम तो, अंतिम अंजाम तो अपने पक्ष में लेकर अपने संतानों के पक्ष में लाकर उन्हें विजय दिलाते हैं। इसलिए विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, दृढ़ होकर, हियाव बांधकर, अपनी कमर कसकर परमेश्वर का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते रहे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, इन सारे शब्दों के लिए शुक्रिया करते हैं हमारे विश्वास को जगाने के लिए। नेहमिया को प्रभु आपने उठाया है, किस तरह से उनसे काम कराए प्रभु जी। सारे यरूशलेम लोग फिर से एक बार पुनर्स्थापित हो जाती है, पुनर्निर्मित हो जाती है। शुक्र अदा करते हैं। इसी प्रकार से प्रभु हमारे विश्वास को जगाकर आप हमें प्रेरित करते हुए, उत्साहित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव परमेश्वर आपकी करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलने, स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आप सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपके हाथों में लिया हुआ हर एक काम परमेश्वर सफल करे। जो कभी भली सोच आपके मन में आती है, परमेश्वर उसे कार्य रूप देकर, उसे अंजाम देकर उसे सफल करें। परमेश्वर आपके हाथों के माध्यम से बड़े बड़े कामों को करवाएं। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।